बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़लाल टीवी। आज हम केमिस्ट्री को बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। सो डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, composition, chemical changes in matter and those laws and principles which describe these changes. So we can write that chemistry is branch of science which deal with properties, composition, structure of matter and the chemical changes which occur in matter. मैटर में जो तब्दीली रुनुमा होती है कुछ चेंजेस की बिना पर, उसको हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। एंड दोज प्रिंसिपल्स विच डिस्क्राइब दीज चेंजेस ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि मैटर्स की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या चीज़ होती है और कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिसकी बुनियाद पर ये केमिकल चेंजेस आ सकते हैं। इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करेंगे। सो मैटर को हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर जो शॉर्ट डिफिनीशन हम करते हैं मैटर के, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास is known as a matter. Anything which have some mass, which have mass and occupy space, इसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन जो मेरे हाथ में है ये मैटर की एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जो भी सब्सटेंसेस मौजूद है, वो सब्सटेंसेस जो कि जिसकी कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर के तीन स्टेट्स हैं। एक है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर तीन स्टेट में पाए जाते हैं। एक है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स की तरफ। सो केमिस्ट्री में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मीन्स खुसूसियात। जिन बातों की वजह से कोई किसी चीज़ की पहचान होती है उसको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो तरह के होते हैं। प्रॉपर्टीज़ एक होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल। अब हम फिज़िकल और केमिकल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़
जिसके अंदर केमिकल फार्मूले के अंदर कोई चेंजेस रोनमा नहीं होते, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ है जिसके अंदर सब्सटेंसेस की केमिकल फार्मूले में चेंज आ जाए, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम वाटर के एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस and water boil at 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ वाटर के साथ मुख्तस है। अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, और उसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं उसकी टेम्परेचर, तो वो बॉयल हो जाएगा। टेम्परेचर के ज़्यादा या कम होने से इसके केमिकल फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम को हम वाटर में डालते हैं तो इसके रिज़ल्ट में बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो बिफोर द रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शंस, इसी रिएक्शन में हमें वाटर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये रिएक्शन सिर्फ वाटर के साथ महसूस है कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज़, while this one is the physical properties। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी को अगर हम वाटर की देख लें, अगर हम कैल्शियम को वाटर में डाल दें तो इसके नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस। सो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट आर द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे साइंस की कौन सी ब्रांच में? केमिस्ट्री में। अब हम चलते हैं कंपोजिशन की तरफ। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर? कंपोजिशन मीन इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स, मैटर जो जिस चीज़ से बने होते हैं वो इंग्रेडिएंट कंपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो हम वाटर की कंपोजिशन और मैटर की कंपोजिशन देखते हैं तो वाटर की कंपोजिशन है 1H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मीन्स वाटर की कंपोजिशन है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। सो मैटर की कंपोजिशन हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन डिस्कस करेंगे कि इन मैटर में क्या क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, इसकी कंपोजिशन किस तरह है, इसकी कंपोजिशन क्या है। इसी तरह हम दूसरे कंपाउंड की भी कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, टेबल साल्ट। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है सोडियम एटम और क्लोरीन एटम। नेक्स्ट, सो
व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेटल? स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वाटर के एक मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो हमने कंसिडर कर लिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, इस तरह है। इसमें एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर एक बेंड शक्ल बना रखी है। इसको हम कहते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ अगर हम NH3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, जो कि एक पिरामिड। तो हम केमिस्ट्री में एक और चीज़ जो ऐड हो गई है तो वह है स्ट्रक्चर्स की। कि मैटर की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ में? केमिस्ट्री में। सो हो गए क्या? प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। सो इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द केमिकल चेंजेस, कि केमिकल के चेंजेस क्या होती है और ये मैटर में किस तरह पॉसिबल है, किस तरह मैटर के अंदर ये केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। केमिकल चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम वाटर में सोडियम को डाल लेते हैं तो इसके रिज़ल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमने इस वाटर के अंदर केमिकल चेंजेस के चेंजेस। सो मैटर की जो केमिकल चेंजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ में? केमिस्ट्री में। अब हो गए केमिकल चेंजेस। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के साथ साथ हम वो प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करेंगे जिसके तहत ये केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिसके तहत ये चेंजेस, केमिकल और फिज़िकल चेंजेस हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जाम्पल, कार्बन combine with oxygen to form carbon monoxide and carbon combine with oxygen to form carbon dioxide। अगर हम यहाँ पर बना रहे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें किस तरह पता चलेगा कि किस वक़्त इस रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और किस रेशो से कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके लिए केमिस्ट्री में हमें कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ना पड़ेगा। उन उसूलों से हमें पता चलेगा कि किस वक़्त कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और किस वक़्त कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन is react with the carbon, then it will form carbon monoxide, and when excess amount of oxygen react with the carbon, that it will form carbon dioxide. So this is the complete definition of chemistry, जिसके अंदर हमने क्या स्टडी किया कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, मतलब इसमें हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे मैटर की किन किन चीज़ों की। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, केमिकल चेंजेस को एंड दीज लॉज एंड प्रिंसिपल्स को जो कि मैटर के साथ रिलेटेड हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ज़ुलाल TV को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।